मंत्री जी नमस्कार। आपकी सरकार को 4.5 साल पूरे हो गए हैं और अब आप लोग चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उपलब्धियां लेकर के जाएंगे? जनता को क्या बताएंगे? देखिए, जनता सब जानती है और जनता से जो हमने 2017 में संकल्प लिए थे, उस संकल्पों को आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ जमीन पर उतारा है। और जो अभूतपूर्व कार्य आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किए हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले अगर सपा और बसपा के कार्यकाल को देखा जाए और इधर के 4.5 वर्षों के कार्यकाल को देखा जाए तो उसमें हमने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सम्मान, सुरक्षा, विकास, सभी चीजों पर हमने बहुत तेजी से काम किया। और उस काम का परिणाम आज दिख रहा है, क्योंकि 1.5 वर्षों तक कोरोना से पूरी दुनिया कराह रही थी। उसमें हमने जीवन और जीविका, कैसे जीवन बचाया जाए लोगों का और उनकी जीविका कैसे चलाई जाए, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी सरकार ने तेजी से काम किया। और आज हम वापस कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे पटरी पर सबको लेकर आ गए। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा प्रदेश बना है कोरोना के प्रबंधन के मामले में, और आर्थिक स्थिति में भी हम सेकंड नंबर पर आ गए हैं। अर्थव्यवस्था में हम दूसरे नंबर पर हैं देश की। और हमारी प्रशंसा खाली देश में ही नहीं हुई है, हमारी सरकार की प्रशंसा विदेशों में भी हुई और आपके सर्वोच्च न्यायालय ने भी की कि अगर किसी ने कोरोना का प्रबंधन किया है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि हमने जो संकल्प लिए थे, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र के हों, चाहे वो सुरक्षा से जुड़े मामले हों, चाहे अपराधियों से मुक्त कराने के मामले हों, तो वो सारी चीजों को हमने, किसानों के बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आया तो हमने तो पहली कैबिनेट में ही किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था। तो ये अपने आप में जो हमने कहा, जो संकल्प लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वादे नहीं करती है, संकल्प लेती है और संकल्पों को पूरा करती है। लेकिन विपक्ष तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और वोट को हासिल करना चाहते हैं, विभाजन करके वोट को हासिल करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि कोई भी योजनाएं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की योजनाएं पिछले 7 वर्षों की केंद्र सरकार की, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5 वर्ष हुए, आपने ही सवाल किया। आप कोई योजना बताइए, किसी योजना में क्या कोई भेदभाव किया गया? अल्पसंख्यकों को लातादाद योजनाओं का लाभ इसलिए मिल गया क्योंकि पिछली सरकारों ने उन्हें वंचित कर दिया था उनकी योजनाओं से। उनको, वो पात्र थे लेकिन उनको दिया नहीं गया, उनके नाम पर दोहन किया गया था, लूटा गया था, भ्रष्टाचार की भेंट उनका पैसा चढ़ाया गया था। तो हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे काम किया और उसको जमीन पर उतारने का काम किया, क्योंकि यही हमारी सरकार का इकबाल है कि हमने जो योजनाएं बनाई उसमें भेदभाव मत और मजहब देखकर नहीं किया। लेकिन आज अगर आप देखें तो एक वो हैदराबाद से आए हुए, वो तो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये तो सीधी सीधी एक धर्म के नाम पर ही वोट मांगने के लिए यहां पर आ गए। ये कह रहे हैं उनके पास लीडरशिप नहीं है और हम लीडर बनने आए हैं उनके, यही तो कहना चाहते हैं। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल, इन सबको तो नेता बनाया था ना, इन्होंने क्या किया? उन्होंने भी लूट के फेंक दिया। लेकिन तो लोग तो कह रहे हैं कि ओवैसी आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि हमारी कोई बी टीम होती है क्या? हमारे विचारधारा से अगर कोई जुड़े और जो देश हित में और जनहित में कार्य करना चाहता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले। तो उनकी विचारधारा तो देश विरोधी विचारधारा है, उनके पूर्वजों ने तो देश को बांट दिया था, तो हमारे साथ वो ऐसे कहां आ सकते हैं? हाँ, और हम उनके साथ कहां जा सकते हैं? ये तो आग और पानी की दोस्ती वाली बात है। ये सिर्फ वो लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं और जो एक ही वोट बैंक पर सिर्फ अपनी राजनीति को चलाते हैं। उनकी राजनीतिक दुकानें एक ही वोट बैंक पर चलती हैं, ना उन्हें प्रदेश से मतलब होता है, ना प्रदेश की 23 करोड़ जनता से मतलब होता है। हम भारतीय लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी इसीलिए भारतीय लोगों की चिंता करती है। जो भारतीय वो हमारा है, लेकिन वो लोग वो एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो बार बार उन्हें यह लगेगा, क्योंकि अब आपस में एक दूसरा, कोई उनका वोट काट रहा है, कोई उनका वोट काट रहा है। हम इनके वोट और हम इसकी राजनीति नहीं करते हैं। हम कैसे देश के अंदर एक सुरक्षा का माहौल हो, एक अच्छा विकास का माहौल हो, लोग संपन्न हो, आगे बढ़ें, हम इस पर काम करते हैं। जो योजनाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की हैं उनको उठाकर आप देख लीजिए,
गांव गरीब किसान नौजवान सब संपन्न हो रहे हैं। ये लोग आज वहीं पर पड़े हुए हैं जहां से चले थे, फिर वापस जैसे जैसे चुनाव आएगा ये उसी पर आ जाएंगे और उसी मुद्दे पर है। मंत्री जी, क्या वजह है जो अफगान में जो कंडीशन बनी, यहाँ पर जो जिस तरह से बदलाव हुआ है और तालिबान का कब्जा हुआ है, तो उसको लेकर के आपकी सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद लगातार इस बात को लेकर के बात रख रहे हैं, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या वजह है जो आपकी सरकार की तरफ से इस तरह से बयानबाजी की जा रही है? देखिए, तालिबान एक क्रूर संस्था का नाम है जिसमें मानवता आत्मीयता नहीं है और उसको देखकर सारा विश्व का मानव चिंतित है। तो हमारी भी चिंता स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की भी चिंता, क्योंकि हमें तो यहाँ की 24 करोड़ जनता को सुरक्षित रखना है ना, ऐसे कट्टरपंथी लोगों से बचाना भी है। और ये जो वायरस है इसको यहां फैलने भी नहीं देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछली सरकारों में धर्मांतरण जैसा जो अवैध धर्मांतरण का मुद्दा है वो कितना फला फूला, कि उसका परिणाम आज जब हमने धर्मांतरण के खिलाफ, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हम कानून लेकर आए, यही विपक्ष सदन के अंदर विरोध कर रहा था। ये तालिबानी सोच तो हुई ना कि जबरन किसी को आप अपने मजहब में परिवर्तित करके लाएं या बहला फुसला कर लाएं या पैसा के प्रलोभन देकर लाएं। तो ये इसके पीछे एक देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई साजिशी तो है। तो हमने इस साजिश को नाकाम किया। हमारी एजेंसियों को हमने खुली छूट दी कि कोई भी कितना शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, कोई मौलाना हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई नेता हो, अगर अवैध धर्मांतरण जैसा कृत हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, एजेंसियां स्वतंत्र हैं। हमारी एजेंसियां एफआईआर भी करेंगी, जांच के बाद कार्रवाई भी करेंगी। लेकिन पिछली सरकारों में तो ऐसे लोगों को छूने की इजाजत नहीं थी। सपा और बसपा की सरकार में क्या कोई पुलिसकर्मी किसी मौलवी के घर जाकर यह पूछ सकता था कि आपके यहां अवैध धर्मांतरण हो रहा है या विदेशों से फंडिंग का आपके पास प्रमाण मिला है? कोई पूछ सकता था? वो सस्पेंड हो जाता। एक आपने देखा था एक डिप्टी एसपी के साथ किस तरह का मामला हुआ था। खाली उसने अपराध के किसी मामले में किसी अपराधी की कोई गन पकड़ ली या कोई चीज का खुलासा कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे ही किसी ने अगर कोई कार्रवाई किसी धार्मिक गुरु पर कर दी और वो अवैध काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, तो उस पर फौरन उसको सस्पेंड करा दिया जाता था। तो ये क्या था? ये तुष्टीकरण की भेंट थी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं था। इससे तो पूरे देश को नुकसान होना था। तो आज हम जो काम कर रहे हैं, तो तालिबानी विचारधारा के लोग जो हैं, हम उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालने का काम करेंगे। क्योंकि तालिबान अब वो कहते हैं साहब ये ऐसे हुकूमत होती है। हुकूमत लोकतंत्र में आम जनता के वोट से हुकूमत बनती है। वो तय करेगी कि हम यहाँ सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वहां तो तालिबान तय करेगा कि हम सत्ता में रहेंगे और तुम हमारे देश में रहोगे कि नहीं रहोगे। और अगर रहोगे तो हम तय करेंगे कि तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। हम तय करेंगे कि महिला बाहर निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। तो ये तो चीजें, ये क्रूरता की हद है। तो ऐसे लोगों से तो हम लोगों को बचना भी होगा और अपने प्रदेश और देश के लोगों को बचाना भी होगा। एक सवाल आपके विभाग से, आपकी सरकार में आपके विभाग की तरफ से ऐसा क्या काम किया गया और जो खासकर अल्पसंख्यक समुदाय है प्रदेश का, उसके लिए क्या काम किया गया है ताकि वह लोग आपके साथ 2022 में रहेंगे, आपको वोट करेंगे? देखिए, पहली चीज तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का साधुवाद और धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे अपने मुस्लिम समाज की तरफ से। अल्पसंख्यक कल्याण जरूर है, लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से कि जिनको कभी सन 47 से आज तक घर नहीं नसीब हुए थे, उनके सर पर छत का काम देने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। बगैर भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तहत किया है। और एमएसडीपी जो आज प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत हो गई है, वो अल्पसंख्यक कल्याण का ही विभाग है, जिसके तहत हम आज अल्पसंख्यक जो बहुल क्षेत्र हैं वहां विकास कार्य कर रहे हैं तेजी से। तमाम वहां के लोगों को जिस तरह से आज नल के जरिए जल पहुंचाने का काम, या वहां पर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए तमाम डिग्री कॉलेजेस या इंटर कॉलेजेस खोल रहे हैं, वहां पर तमाम और छोटी छोटी एमएसएमई और ओडीओपी के तहत आदरणीय योगी जी ने जो मुस्लिम समाज के कारोबारी लोग थे उनका उत्थान करने के लिए कि वो अपने काम के जरिए से आगे बढ़ सके, सरकार उनकी सहायता और मदद कर रही है। और हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे मदरसे थे, उन मदरसों में जो भ्रष्टाचार होता था, हमने सारे मदरसे पोर्टल पर कर दिए। आज 7,000 मदरसे ऐसे थे जो पिछली सरकारों में पेपर पर थे, उनका वजूद नहीं था, लेकिन उसका पैसा, उसका भुगतान, लूट हो रही थी पैसे की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए थे। ये पैसा किसका जा रहा था?
गरीब मुस्लिम समाज के बच्चे जो पढ़ने आते थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने का आज प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने और उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के जो हमारा केंद्र का मंत्रालय है, मिलकर हम लोग साझा योजनाएं बनाकर इनको आज मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पढ़ाई हमने लागू की है। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं। ट्रिपल तलाक जैसा इशू, आप देखिए ये छोटा इशू नहीं था। ट्रिपल तलाक एक इतना बड़ा मुद्दा था कि जिसको लेकर तमाम हमारी बहनों की जिंदगियां बर्बाद होती थी। एक इंस्टेंटली 3 बार तलाक कह देने पे हो गई। आज एक कानून बन गया है, हम कानून बनाकर लाए हैं। कानून के तहत अब कोई भी काम अवैध करेगा तो वो जेल भी जाएगा और हमारी बहनों को इससे सुरक्षा भी मिल रही है कि वो अब कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि कोई जबरन तरीके से दिल चाहा उसका और जी भर गया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। और तमाम योजनाएं जो हम लेकर आए हैं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वो अभूतपूर्व हैं। और हमने लगभग, अगर आपको हम बताएं तो पिछले हमने 4.5 वर्षों में अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के काम किए हैं, जिसमें हमने रोजगार भी दिए हैं। हमने तमाम जो हमारे आदरणीय मोदी जी की योजनाएं केंद्र सरकार की बनाई हुई और उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई हुई योजनाओं को साथ में साझा किया और साझा करके तमाम विकास कार्य अल्पसंख्यक कल्याण के लिए किए हैं। और बच्चों को हमने तमाम, आपको बता रहे हैं कि हमारे 560 या 62 अनुदानित मदरसे हैं, 9,000 टीचर्स हैं, उनको हम सैलरी दे रहे हैं, उनको हम बाकायदा तरीके से आधुनिक कर रहे हैं। उन मदरसों को वहां कंप्यूटरीकरण किया है हमने, मानव संपदा पोर्टल पर हम ले आए हैं कि सारी जानकारी आपको एक क्लिक पर मिल जाएगी। तो इतना पारदर्शी तरीके से काम हुआ है। और पिछली सरकारों में तो सिवाय लूट के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय क्या था, वो एक लूट का अड्डा बन गया था। उसको हम लोगों ने ये किया है कि अब वहां लूट नहीं हो सकती। सारी योजनाएं पारदर्शी हो गई हैं और उनका लाभ सीधा अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज को पहुंच रहा है। तो आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है? नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, सरकार बन रही और नहीं बन रही ये तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने कार्य किए हैं जनता के वादे और जनता से लिए गए संकल्पों के अनुरूप। और हम फिर मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में बनेगी, क्योंकि इस सरकार पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को अटूट विश्वास हो गया है। सबका साथ तो था ही था, आज पूर्ण विश्वास हो चुका है कि अब यही सरकार है जो हम सबको हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ी होने वाली है। अगर कोरोना आएगा तो बचाने भी यही आएगी, हम अगर आर्थिक स्थिति में कमजोर होंगे तो जीविका चलाने भी यही सरकार हमारे लिए खड़ी होगी, क्योंकि ये सरकार का दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वोट जनता करती है, तय वो करती है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन सरकार जब वो अपने अनुरूप कोई सरकार बनाती है और सरकार अगर उसके संकल्प पर खरी उतरती है, वो है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जो अपने संकल्पों को पूरा करती है और हमने पूरा किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 में पुनः बनेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। नमस्कार बातचीत करने के लिए। थैंक यू।